नमस्कार दोस्तों। आपने तो अभी देख ही लिया, बांग्लादेश में सरकार गठन हो चुका है। बांग्लादेश में जो सरकार गठन हुआ है उसमें अब जब भी वहाँ के जो कमान संभाले, वो कमान किसने संभाला है? उस कमान संभालने वाला का नाम है नोबेल विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता 2006 का मोहम्मद यूनुस। इन्होंने 2006 में नोबेल पुरस्कार जीता था और आज के दिन पे बांग्लादेश के कमान को संभालेंगे। वहां पे इनकी बहुत इज्जत है। जैसे हम लोग के देश में आप रतन टाटा को समझ सकते हैं। रतन टाटा की कितनी इज्जत है, वो जितना डोनेट करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, जितना वो आदर भाव जितना लोगों से उनको मिलता है, मान के चले लुक लाइक उन्हीं की तरह मोहम्मद अनीस भी अपने देश के लिए, बांग्लादेश के लिए। तो आज देश के बांग्लादेश का जो पीएम बना है वो है कौन, वो कैसे बना और उन्हीं का नाम क्यों आया? बहुत सारे लोग थे, आर्मी रूल कर सकता था, ऑपोजिशन पार्टी आ सकती थी, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट में से कोई नया नाम आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट मोहम्मद यूनिस को ही क्यों ला गया? वो भी बाहर से आया है, वो बांग्लादेश में अभी नहीं थे, उन्हें बाहर से बुलाया गया, उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि बांग्लादेश का कमान को संभालने के लिए। उन्हीं को क्यों चुना गया? वो ही क्यों? तो चलिए उनके बारे में समझते हैं। मोहम्मद यूनिस को जानते हैं कि वो बांग्लादेश के पीएम कैसे बने और उनके जीवनी को थोड़ा समझते हैं कि आज बांग्लादेश के पीएम बनने के लिए इतने लोगों को आग्रह क्यों किया गया। मोहम्मद यूनिस का जन्म आपका चटगांव में हुआ था, तब 1940 में हुआ था। मोहम्मद यूनिस का जन्म 1940 चटगांव में हुआ था। उस वक्त मतलब कि देश आजाद नहीं हुआ था, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब एक ही था, और इसलिए हमारे सरजमीन पे मोहम्मद यूनिस का जन्म हुआ था। उसके बाद 1947 में आपका देश आजाद हो गया तो पाकिस्तान बन गया, तब वो ईस्ट पाकिस्तान के हो गए। तब तक उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई किया। उनके पापा जोहरी थे, जो जोहरी होता है ना, आपको सोना का वगैरह का काम करते हैं, वो जोहरी थे। उनके पापा जोहरी थे। वो अपना मोहम्मद यूनुस अपना काम धाम, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सॉरी, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान हो गया तो वो चटगांव यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए इकोनॉमिक्स में। फिर वो ढाका में गए, ढाका अपना बांग्लादेश का राजधानी, तब तक भी बांग्लादेश नहीं बना था, उस समय भी पाकिस्तानी था। तो ढाका यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने पढ़ाई किया। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद वो फिर अमेरिका चले गए। वो फिर देश के बाहर का रुक के वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में वहां पे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद जब वो अमेरिका में रहे, तब यहाँ पे मोबिल, जब बांग्लादेश में आजादी का 1971 के अराउंड था, तब वो वहां पे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। और यहाँ दिन अमेरिका में थे, तब देश में आजादी के बाद चलने लगी। तब मुजीबुर रहमान जो था, जो देश का आजादी का कमान संभाल रहे थे, तब मोहम्मद यूनुस आपको अमेरिका से ही सपोर्ट किए। उन्होंने क्या सपोर्ट, वहां से उन्होंने अखबार निकाला जिससे वहां के लोगों को जागरूक किया जाए। मोहम्मद यूनुस मुजीबुर रहमान के बहुत बड़े मतलब कि कट्टर फैन थे, उनका कट्टर भक्त थे। वो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे थे बांग्लावासी को, पूरा देश को आजाद कराने को लेके बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत अखबार निकाला, लोगों को जागरूक किया। फिर देश हम लोग आजाद हो गए, मतलब बांग्लादेश आजाद हो चुका था 1972। उसके बाद कुछ साल बाद वो वापस बांग्लादेश आ गए। बांग्लादेश आने के बाद उन्होंने फिर से यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स का पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रोफेसर बने। पर देश नया नया आजाद हुआ था, जानते हैं नया नया आजाद, कोई भी जब नया नया आजाद होता है, बॉर्न होता है, तो उनसे तकलीफें होती है। रोजगार नहीं, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं, पैसे नहीं, लोगों को खाना पीना ठीक नहीं, सब कुछ था। तो मुझे मोहम्मद यूनुस तो अब पढ़ा रहे थे। एक बार मोहम्मद यूनुस मतलब कि अपने जा रहे थे, गांव से गुजर रहे थे, तो कुछ महिलाओं को काम करते देखा। एक टेबल बनाया था, कुछ खूबसूरत सा टेबल बनाया था बांस का, हाथ का हुनर जिसे कहते हैं। तो जब मोहम्मद यूनुस जब जा रहे थे तो वो टेबल को देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो खरीदना चाहते थे उससे। तो वो जब उनके जाके पूछा कि आप बेचोगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो, उस औरत ने बोला नहीं मुझे तो नहीं बेचना है, क्योंकि मैं किसी और के लिए बना रही हूँ। तो उसने चले गए। फिर 2-4 दिन बाद आया तो उन्होंने फिर उस औरत से पूछा कि आप बेचोगे, तो औरत ने बोला कि नहीं मैं नहीं बेचूंगी, मैं फिर से साहूकार के लिए बना रही हूँ। तो साहूकार के लिए क्यों बना रही? तो उन्होंने पूछा कि साहूकार क्या? तो उन्होंने बोला कि मैंने 500 रुपया लिया था, तो 500 रुपया लेने के बदले मैं उसे मूल पैसा नहीं चुका पा रही, तो सूद के बदले मुझसे ये काम करवाता है, मुझसे ये सामान खरीदता है, जो भी पैसा देता है उसी से घर चलाती है और सूद के नाम पे काफी लेता है। तो उस समय तो मोहम्मद यूनुस चले गए घर। तो उन्हें बहुत अजीब लगा, उन्हें बहुत, मतलब 500 रुपए के लिए इतना हुनर, मतलब इतना काम कर रही है औरत। वो घर में रहकर सोचते रहे। फिर 1-2 दिन बाद वो फिर वहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे, बट उनका दिमाग उसी औरत पे, उसी बातें पे अटका हुआ। फिर वो वापस 1-2 दिन बाद उसी औरत के पास गए। तो औरत के पास जाने का तो उन्होंने उसे 500 रुपया दिया, 500 टका, जो बांग्लादेशी रुपया होता है, 500 टका दिया। 500 टका देने के बाद उन्होंने बोला कि आप वापस साहूकार को दे देना, और आज से ये प्रोडक्ट आपका हुआ, ये मेहनत आपका हुआ, आप मार्केट में जाना और मार्केट के प्राइस में से बेचना। तो वो क्या किया, फिर से वो गया वो वहां पे 500 रुपया देके वो यूनिवर्सिटी पढ़ाने चले।
वो औरत गई, साहूकार को पैसा दे दी। तो साहूकार, एक्चुअली बांग्लादेश तो आजाद हुआ था, लेकिन उस औरत को आजादी उस दिन मिली थी जिस दिन मोहम्मद यूनुस ने 500 रुपया दिया। उसे तो आजादी मिल गई। वो क्या किया, उस औरत ने फिर क्या किया, वो प्रोडक्ट बनाने लगा। और मोहम्मद यूनुस प्रोफेसर पढ़ाई कर रहे हैं, बट औरत तुम्हारे सोचे ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन का वक्त लगा, जो मोहम्मद यूनुस को इंतजार था, वो औरत वापस आई मोहम्मद यूनुस के पास और उसे 500 रुपये वापस कर दिए। तो मोहम्मद यूनुस खुश हो गया। उन्हीं का इंतजार था कि वो औरत आई, वो औरत आके मुझे फिर मोहम्मद यूनुस को पैसा वापस कर दी। फिर मोहम्मद यूनुस को बहुत इंतजार था उस बात का। मोहम्मद यूनुस ने जब पैसा वापस किया, मोहम्मद यूनुस को ठीक लगा। फिर मोहम्मद यूनुस ने सोचा कि वो घर पे जाके सोच रहे थे, जब उनको पैसा वापस मिला, वो वापस घर गए। फिर वो घर पे जब सो रहे थे, उन्होंने सोच रहा था कि एक औरत को 500 में साहूकार लोगों ने गुलाम बना लिया जिंदगी भर। इस तरीके से कितने औरत हैं। तो कल से फिर उस औरत के पास गया, उस औरत का जाकर पूछा कि और भी किस तरीके का धंधा है। तो उसने बोला कि पूरा गांव में ही इस तरीके का, पूरा गांव ही ऐसा ही है। पूरा गांव में हर किसी ने साहूकार से कुछ ना कुछ पैसा लिया है, खाने के लिए, कुछ दवा पानी के लिए, और हर कोई उसको मूल वापस नहीं कर पा रहा है। सूद के लिए, सूद के चक्कर में हर औरत उसके लिए ही काम कर रहा है। तो उसने फिर सारे कुछ लोग उनके साथ जुड़े, गांव के ही जो महिलाएं थी, महिलाएं भी जुड़ी। फिर इस तरीके से खोजा गया था। एक गांव में आपका 42 महिला निकली, एक ही गांव में 42 महिला। तो मोहम्मद यूनुस को उनका जो लक्ष्य मिल गया था। उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर का इस्तीफा दिया, उनके नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने 42 महिला को 500 रुपया करके नोट दिया। सबको जितना था 500,000, जिसका जितना अमाउंट था, 500,000 के ऊपर नहीं था, छोटा अमाउंट ही था, बड़ा अमाउंट नहीं था। 500,000 करके सबको दिया। 42 महिलाओं को मोहम्मद यूनुस ने आजादी दिलाई। 42 महिलाओं ने फिर अपना बिजनेस खुद मार्केट में किया। उन्होंने बहुत अर्न किया। उन्होंने बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस का पैसा वापस कर दिया। मोहम्मद यूनुस को लगा कि एक गांव में ये हाल है, पूरा देश में क्या होगा। उनका लक्ष्य मिल चुका था। तो उन्होंने फिर अब क्या कि पूरा गांव तक, पूरा देश तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। तो उन्होंने इन्हीं लोग का सहायता से सबको लेके, अच्छे लोग जुड़ते चले गए उनके साथ। जुड़ने के बाद उन्होंने एक ग्रामीण बैंक के नाम से एक बैंक खोला, ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक में क्या था कि आपको 500,000 रुपया कम ब्याज में या बिना ब्याज के आपको दिया जाएगा। तो ये जब आप अच्छे काम करेंगे तो माउथ पब्लिसिटी बहुत होता है। इस समय माउथ पब्लिसिटी बहुत होता है, और उस जमाने में माउथ पब्लिसिटी ही मेन था। तो उस जमाने तो 42 महिला ऑलरेडी थी, उन्होंने ग्रामीण बैंक खोला। ये इतना उनका माउथ पब्लिसिटी हुआ, इतना वायरल हुआ आज के वक्त के हिसाब से बोले कि हर पूरे बांग्लादेश में हर गांव गांव, जन जन तक ये बात पहुंच चुका था। हर महिला वहां पहुंची 500,000 लेने के लिए। हर महिला पहुंचने के बाद वहां से 500,000 रुपया लिया, लेके सब कोई अपना अपना आजादी पाया साहूकार से, कोई छोटे मोटे से, जो जेन्युइन तरीके से लोन होता है, जेन्युइन तरीके से उनको लोन दिलाया था। और ये इतना बाद वायरल हो गया कि ग्रामीण बैंक एक बैंक बन गया। तो देखिए, बड़ा बैंक, डिपॉजिट होने लगा, क्रेडिट डेबिट सब होने लगा, समझे ना। मतलब बहुत, देखिए वो बिजनेस का मॉडल ही बहुत बड़ा हो गया। तो जब वो ग्रामीण बैंक इतना बड़ा हुआ, तो ग्रामीण बैंक का जो जन जन तक बात गया, एकदम छोटे लेवल का बात है ना। तो ये आपका बांग्लादेश के बाहर भी चला गया। जैसे हमारी इंडिया में आप अगर देखेंगे, बंधन बैंक का नाम चलेंगे, वो भी आपका मोहम्मद यूनुस के ही मॉडल है। उस जीवन सुनेंगे, इस तरीके का और भी है, स्केच बहुत सारे हैं, अपने अपने एरिया में अलग अलग होता है। तो आप जो भी उस तरीके का देखते हैं, जो सिर्फ औरतों को, महिला ग्रुप को सिर्फ लोन देती है, वो आपका मोहम्मद यूनुस से ही इंस्पायर है। उनके पास अपना कुछ नहीं है, मतलब अपना दिमाग नहीं है, वो उनसे कॉपी किया, उनके मॉडल से कॉपी किया। और आप मोहम्मद यूनुस का 100 कंट्री ने उस मॉडल को कॉपी किया, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस मॉडल को कॉपी किया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। मोहम्मद यूनुस का सारा कोई ने कॉपी किया था। विदेश में भी चर्चा होने लगी, व्यक्ति कौन है तो इस तरीके का काम कर रही है, कि मॉडल क्या है जो इतने लोगों को मतलब डीपली तक उनको हेल्प कर रहा है। तो बहुत विदेश में चर्चा होने लगा, तो उनके विदेश में भी नाम होने लगा। और उनके जब ये ग्रामीण बैंक उनका सक्सेस हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि और क्या सेवा किया जाए। तो उन्होंने फिर ग्रामीण फोन बैंक स्टार्ट किया। ग्रामीण फोन बैंक स्टार्ट किया, जो था आपका प्रीपेड मोबाइल था, पोस्टपेड उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर वो मोबाइल, वो जो कंपनी थी, वो इतनी चली कि वो आज के एक वक्त में ऐसा था कि बांग्लादेश का 40% टैक्स सिर्फ मोहम्मद यूनुस की इस कंपनी द्वारा आया था, ग्रामीण फोन बैंक के द्वारा। और लोगों को भी इससे बहुत हेल्प हुआ, लोगों को इससे बिजनेस बहुत ग्रो किया, लोगों को ग्रो कराने में बहुत हेल्प किया। तो विदेश में तो नाम हो ही रहा था।
उनको 2006 में नोबेल प्राइज दिया गया। इस तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार उन्होंने जीता। जीते 2008 में उन्होंने, अब जब देश का भलाई कर ही रहा था, उन्होंने सोचा कि राजनीति में भी आना चाहिए। यहाँ को मतलब कि रिश्वत ज्यादा है, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो मैं वहां पे आता हूँ। तो वो 2008 में पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा, प्रोफेसर को जोड़ा, एंकर को जोड़ा, मीडिया से जोड़ा, अच्छे पत्रकार को जोड़ा, जो समाज सेवी थे उसको जोड़ा, सबको जोड़ा। बट क्या हुआ कि उस समय शेख हसीना थी, और शेख हसीना के पापा का इनके साथ अच्छा संबंध था, और शेख हसीना इनको बहुत पसंद करती थी, मतलब मोहम्मद इनिस को 2008 से पहले तक बहुत पसंद करती थी। 2008 के बाद जब ये शेख हसीना को पता चला कि ये पार्टी बनाई है, तो शेख हसीना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में मोहम्मद इनिस लगा, क्योंकि इनसे लोग बहुत कनेक्ट थे, लोग उसने बहुत कनेक्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे इनसे, इनके प्रोडक्ट से, इनके विजन से, हर चीज से बहुत प्यार करते। अब शेख हसीना इनके खिलाफ आरोप लगाते चली गई, इनको रिश्वत के चक्कर में फंसाया, इनके कंपनी का फ्रॉड के चक्कर में केस पे केस जाने लगा, इनके खिलाफ कमेंट पे कमेंट करने लगा। तो 2010 के अराउंड 9-10 के अराउंड उनको गिरफ्तार करने का भी शेख हसीना ने षड्यंत्र रच लिया था, गिरफ्तार करके। तो इन्हें भाग के फिर अपना ही देश का अमेरिका के एम्बेसी में जाना पड़ा, वहां कुछ दिन छुपने का बाहर निकले। उसके बाद पार्टी को उन्होंने बंद कर दी कि सोचे कि राजनीति हमसे, राजनीति हर किसी से हो भी नहीं सकता, राजनीति इतनी गंदी है, हर किसी से हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने 2011 में वो देश ही छोड़ दिए, अपने परिवार को बचाने के अपने आप को सुरक्षा के लिए छोड़ दिए। वो चले गए, फिर 2-4 जगह गए, फिर वो स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड में वहां के विश्वविद्यालय के चांसलर बन गए, वहीं पढ़ाते थे, अभी तक वहीं पे थे। उसके बाद 2-3 जगह गए, फाइनली स्कॉटलैंड में गए, वहीं पर चांसलर थे, वहीं पढ़ा रहे थे। तो इस बार जब छात्र आंदोलन हुआ, तो छात्रों का क्लियर थॉट था आंदोलन के पीछे कि मुझे शेख हसीना को हटाना है। और जितने भी थे ऑपोजिशन पार्टी थे, ऑपोजिशन स्टूडेंट लीडर भी थे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में आपका यूनिवर्सिटी में 2-3 यूनियन लीडर तो होते ही अलग अलग पार्टी के, पर जितने भी थे सबका एक मत था कि मुझे मोहम्मद इनिस को देश का नया पीएम कमान देना है और नया पीएम बनाना है। ये सबका मत था, इतने लोगों का उनको प्यार था पहले से, आरएस के वक्त इतने लोगों का प्यार आया, उनका शपथ ग्रहण हुआ, आपने देखा होगा उनका शपथ ग्रहण हो चुका है, देश को संभालने का कमान संभाल चुके हैं। और उन्होंने आते ही, देखिए वो इंसान आते ही सबसे पहला उनका कमेंट था कि अल्पसंख्यक में अगर कोई हमला करता है तो फिर से मैं देश छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं देश का पीएम नहीं रहूंगा। तो सोचिए उन्हें पूरा देश का कितना फिक्र है, अल्पसंख्यक का कितना फिक्र है, पूरा देश को मिला के कैसे चलेगा, सेकुलरिज्म कितना अच्छे से। नोबेल शांति पुरस्कार जीता है वो व्यक्ति, बाहर विदेश गया, तो वो व्यक्ति बहुत समझदार होगा, अब मुझे लगता है देश को बहुत अच्छे से संभालेगा। चलिए, मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया कि बांग्लादेश का नया पीएम कौन बना, तो नोबेल विजेता नया पीएम बना है बांग्लादेश का। अगर आपको अच्छा लगा शेयर कीजिएगा।